इमरान बिन हसीन रज़ कहते हैं कि मैं नबी के पास बैठा था कि इतने में बनु तमीम के कुछ लोग आपकी खिदमत में हाजिर हुए। आपने फरमाया कि ए बनी तमीम, खुशखबरी कबूल करो। इन लोगों ने कहा कि आपने हमें खुशखबरी दी है तो कुछ अता भी कीजिए। फिर यमन के कुछ लोग आए तो आपने फरमाया कि अहल यमन खुशखबरी कबूल करो, इसलिए कि बनु तमीम ने इसको कबूल नहीं किया। उन्होंने कहा कि हमने कबूल किया, हम आपकी खिदमत में इसलिए हाजिर हुए हैं कि दीन की समझ हासिल करें और आपसे इस अमल यानी दुनिया की इब्तिदा के मुतालिक दरियाफ्त करें कि इससे पहले किया था। आपने फरमाया कि अल्लाह था और इससे पहले कोई खबर न थी और उसका अर्श पानी पर था। आसमानों और जमीनों को पैदा किया और लौह महफूज में तमाम चीजें लिख दे। फिर मेरे पास एक शख्स आया और कहा, इमरान रज़ अपनी ऊँटनी की खबर ले, वो भाग गई है। मैं उसको ढूंढने के लिए चला तो देखा कि सराब से परे निकल गई है और अल्लाह की कसम मुझे ये पसंद था कि ऊँटनी जाए तो जाए, लेकिन आपके पास से ना हटूं। साद बिन अबादे रज़ ने कहा कि अगर मैं अपनी बीवी के साथ देखूं तो मैं उसको सीधी तलवार से मार दूं। हजरत को ये खबर मिली तो अपने फरमाया कि तुम साद रज़ की गैरत से ताज्जुब करते हो। अल्लाह की कसम मैं इससे ज्यादा गैरतमंद हूँ और अल्लाह ताला मुझसे ज्यादा गैरत वाले हैं, और गैरत ही के सबब से अल्लाह ने बेहयाई की ज़ाहिरी और पोशीदा बातों को हराम कर दिया है, और उज़्र खाई अल्लाह से ज्यादा किसी को भी महबूब नहीं है, और इसी सबब से खुशखबरी सुनाने वालों और डराने वालों को भेजा है, और अल्लाह ताला से ज्यादा किसी को अपनी तारीफ महबूब नहीं है, और इसीलिए अल्लाह ताला ने जन्नत का वादा किया है। हजरत अब्दुल्ला रज़ कहते हैं कि एक यहूदी हजरत की खिदमत में हाजिर हुआ, कहने लगा, मोहम्मद, अल्लाह ताला आसमानों को एक उंगली पर और जमीनों को एक उंगली पर और पहाड़ों को एक उंगली पर उठाएगा तो फरमाएगा कि मैं बादशाह हूँ। तो रसूल अल्लाह हंस पड़े यहाँ तक कि आपके दंदान मुबारक खुल गए। फिर अपने आयत मया के दरावा अलकुए के दरने 22 अल-हज 74 यानी अल्लाह का कदर उस तरह न किया जैसे इसका हक है, तिलावत फरमाए। बिन सईद ने कहा कि इसमें फजील बन आज ने मंसूर से, उन्होंने इब्राहिम से, उन्होंने उबैदा से, उन्होंने हजरत अब्दुल्ला से नक़ल किया कि रसूल अल्लाह मुताजिब होकर और उसकी तस्दीक करते हुए हंस पड़े।